हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे पैरासाइट की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जाएंगे जो हमारे पेट में काफी हलचल मचाता है, क्रिप्टोस्पोरिडियम। इस लंबे नाम से घबराइए मत, हम इसे आसान भाषा में समझेंगे और इस छोटे से ट्रबल मेकर के बारे में सब कुछ सीखेंगे। क्रिप्टोस्पोरिडियम एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है जो इंसानों और जानवरों की आंतों को इन्फेक्ट करता है। यह एक स्नीकी ऑर्गेनिज्म है जो एक गंदी बीमारी का कारण बनता है जिसे क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस कहते हैं। चिंता मत करो, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। क्रिप्टोस्पोरिडियम पूरी दुनिया में पाया जाता है। जी हां, आपने सही सुना, यह हर जगह है। यह पानी, मिट्टी और यहां तक कि इन्फेक्टेड लोगों के मल से दूषित भोजन में भी पनपता है। तो हम इस माइक्रोस्कोपिक मेनेस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्रिप्टोस्पोरिडियम को समझना इसके फैलाव को रोकने और खुद को इससे होने वाली परेशानी से बचाने का पहला कदम है। तो तैयार हो जाइए और चलिए माइक्रोस्कोपिक दुनिया में चलते हैं। अब जब हमें क्रिप्टोस्पोरिडियम क्या है, इसकी बेसिक समझ हो गई है, तो चलिए इसके नॉट सो फन पार्ट के बारे में बात करते हैं, इसके इन्फेक्शन के बारे में, जिसका नाम है क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस। यह इन्फेक्शन कोई मजाक नहीं है, खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए। याद रखें, किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई में स्ट्रॉन्ग डिफेंस बहुत जरूरी है। क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस का सबसे कॉमन सिम्टम है पानी जैसा दस्त, जो हल्का या सीवियर हो सकता है। अन्य लक्षणों में पेट में ऐंठन, जी मिचलाना, उल्टी, बुखार और थकान शामिल हो सकते हैं। इसे ऐसे समझो, आपका पेट एक बस्टलिंग सिटी की तरह है और क्रिप्टोस्पोरिडियम एक ट्रैफिक जैम की तरह है जो सब कुछ डिसरप्ट करता है और केओस पैदा करता है। जबकि ज्यादातर हेल्थी लोगों में इन्फेक्शन आमतौर पर कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आपको सीवियर या लगातार सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। याद रखें, सेफ रहना हमेशा बेटर है। अब चलिए अपने साइंटिस्ट वाले हैट्स पहनते हैं और क्रिप्टोस्पोरिडियम के मॉर्फोलॉजी यानी उसके आकार, बनावट और स्ट्रक्चर पर करीब से नजर डालते हैं। चिंता मत करो, हम इसे सिंपल रखेंगे। इमेजिन करो, आप एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं और वहां है क्रिप्टोस्पोरिडियम, एक छोटा गोलाकार ऑर्गेनिज्म जिसका डायमीटर केवल 4 से 6 माइक्रोमीटर्स है। यह एक रेड ब्लड सेल से भी छोटा है। क्रिप्टोस्पोरिडियम को यूनिक बनाने वाली चीज है इसका आउटर शेल, जिसे oocyst कहते हैं। यह कठोर शेल एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, जिससे पैरासाइट शरीर के बाहर लंबे समय तक, यहां तक कि हार्श एनवायरनमेंट्स में भी जीवित रह सकता है। इस oocyst के अंदर 4 छोटे स्पोरोजोइट्स होते हैं, बस रिलीज होने और आंत में हैवक मचाने का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें पैरासाइट के अटैक स्क्वाड की तरह समझो, जो आपकी आंतों की सेल्स पर हमला करने के लिए तैयार है। रेडी हो जाइए, क्योंकि अब हम क्रिप्टोस्पोरिडियम के लाइफ साइकिल के सफर पर निकलने वाले हैं। यह एक फैसिनेटिंग, भले ही थोड़ा ग्रोस प्रोसेस है, जिसमें कई स्टेजेस और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एक राउंड ट्रिप शामिल है। सफर तब शुरू होता है जब कोई गलती से क्रिप्टोस्पोरिडियम oocysts को निगल जाता है, आमतौर पर कंटेमिनेटेड फूड या पानी के थ्रू। याद है वो टफ oocysts जिनके बारे में हमने बात की थी? वे पानी में महीनों तक जीवित रह सकते हैं, जिससे यह इन्फेक्शन का एक कॉमन सोर्स बन जाता है। आंतों के अंदर जाने के बाद oocysts अपने स्पोरोजोइट्स रिलीज करते हैं, जो फिर आंतों की सेल्स से अटैच हो जाते हैं। यहीं से असली ट्रबल शुरू होती है। स्पोरोजोइट्स तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और पैरासाइट्स बनाते हैं और आंतों की लाइनिंग को डैमेज करते हैं। अंत में नए oocysts बनते हैं और मल में शेड होते हैं, नए एनवायरनमेंट्स को कंटेमिनेट करने और साइकिल को रिपीट करने के लिए तैयार। हैवक मचाना। क्रिप्टोस्पोरिडियम हमें कैसे बीमार करता है? तो ये माइक्रोस्कोपिक मिस्चिफ मेकर असल में हमें बीमार कैसे करता है? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि यह हमारी आंतों को कितना डैमेज करता है। याद है वो स्पोरोजोइट्स जो आंतों की लाइनिंग से अटैच हो जाते हैं, वे वहां बस ऐसे ही नहीं रहते। वे मल्टीप्लाई करते हैं और इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जिससे हमें क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस के अनप्लेजेंट सिम्टम्स होते हैं। अपनी आंतों की लाइनिंग को एक डेलिकेट टेपेस्ट्री की तरह इमेजिन करो। क्रिप्टोस्पोरिडियम छोटे मॉथ्स के झुंड की तरह है, जो फैब्रिक को कुतरते हैं और उसे फ्रे करते हैं। यह डैमेज आंतों के नॉर्मल फंक्शन को डिसरप्ट करता है, जिससे दस्त, ऐंठन और अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टिनल तकलीफ होती है। सिवियर केसेस में डैमेज इतना ज्यादा हो सकता है कि इससे मैल एब्सॉर्प्शन हो जाता है, यानी शरीर भोजन से न्यूट्रिएंट्स को ठीक से एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। यह छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वालों के लिए खास तौर पर खतरनाक हो सकता है। दुख फैलाना। क्रिप्टोस्पोरिडियम का संचरण। जब फैलने की बात आती है तो क्रिप्टोस्पोरिडियम डिस्गाइज का मास्टर है। यह माइक्रोस्कोपिक मेनेस कई जगहों पर छिपा रह सकता है, बस अनसस्पेक्टिंग लोगों को इन्फेक्ट करने के मौके का इंतजार करता है। ट्रांसमिशन का सबसे कॉमन रूट फीकल ऑरल रूट है। मूल रूप से इसका मतलब है किसी ऐसी चीज, भोजन, पानी या दूषित हाथों को अपने मुंह में डालना जिसका किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति या जानवर के मल से कांटेक्ट हुआ हो, को खाना। जब क्रिप्टोस्पोरिडियम आउटब्रेक्स की बात आती है तो पानी एक कुख्यात कल्प्रिट है। यह रेजिलिएंट पैरासाइट पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकता है, यहां तक कि क्लोरिनेटेड स्विमिंग पूल्स में भी। तो पूल के पानी का वो एक्सीडेंटल घूंट इतना हार्मलेस नहीं भी हो सकता है।
इन्फेक्टेड लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे डायपर बदलते समय या दस्त से पीड़ित किसी व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आने से भी पैरासाइट फैल सकता है। यहाँ तक कि दूषित सतहों को छूने और फिर अपने मुंह को छूने से भी क्रिप्टोस्पोरिडियम आपके सिस्टम में जा सकता है। प्रिवेंशन जरूरी है, क्रिप्टोस्पोरिडियम से बचाव। अब जब हम जानते हैं कि क्रिप्टोस्पोरिडियम कितनी आसानी से फैल सकता है, तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। याद रखें, इस माइक्रोस्कोपिक मेनेस से बचने के लिए थोड़ी सी प्रिकॉशन बहुत काम आती है। प्रिवेंशन का गोल्डन रूल है अच्छी हाइजीन। बाथरूम का इस्तेमाल करने, डायपर्स बदलने, जानवरों को हैंडल करने और खाना बनाने या खाने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। सुना हुआ लग रहा है? ये वही सलाह है जो हम कई इन्फेक्शन से बचने के लिए सुनते हैं, और अच्छे कारण के लिए। पानी के सोर्सेस के बारे में सावधान रहे, खासकर जब खराब सैनिटेशन वाले एरियाज में ट्रैवल कर रहे हो। झीलों, नदियों या नालों का अनट्रीटेड पानी पीने से बचें। बॉटल्ड वाटर चुने या एक ऐसा वाटर फिल्टर इस्तेमाल करें जो क्रिप्टोस्पोरिडियम को रिमूव करता हो। स्विमिंग करते समय पानी निगलने से बचने की कोशिश करें, खासकर पब्लिक पूल्स या रिक्रिएशनल वाटर पार्क्स में। याद रखें, क्लोरीनेटेड पानी में भी यह रेजिलिएंट पैरासाइट हो सकता है। डायग्नोसिस की डिलेमा, अपराधी की पहचान। क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस का डायग्नोसिस करना ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स कई अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टिनल बीमारियों जैसे ही होते हैं। हालांकि कई तरीके क्रिप्टोस्पोरिडियम को कल्प्रिट के रूप में पिन पॉइंट करने में मदद कर सकते हैं। सबसे कॉमन मेथड है स्टूल टेस्टिंग। क्रिप्टोस्पोरिडियम ओसिस्ट्स की प्रेजेंस देखने के लिए आपके स्टूल के एक छोटे से सैंपल की माइक्रोस्कोप के नीचे जांच की जाती है। कभी कभी कई स्टूल सैंपल्स की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि पैरासाइट हमेशा कंसिस्टेंटली शेड नहीं होता है। कुछ मामलों में आपका डॉक्टर इंटेस्टिनल बायोप्सी की सलाह दे सकता है। इसमें माइक्रोस्कोप के नीचे जांच के लिए आपकी आंत से टिश्यू का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है। हालांकि यह इन्वेसिव है, यह मेथड एक निश्चित डायग्नोसिस दे सकता है। मोलेक्यूलर टेस्ट्स जैसे पीसीआर क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस के डायग्नोसिस के लिए इंक्रीजिंगली कॉमन होते जा रहे हैं। ये टेस्ट्स हाईली सेंसिटिव हैं और स्टूल सैंपल्स में क्रिप्टोस्पोरिडियम डीएनए की थोड़ी सी मात्रा का भी पता लगा सकते हैं।